हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड द इलनेस। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हेल्थ क्या होता है। पहले एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि कोई पर्सन है, वो हेल्दी लाइफस्टाइल रोज़ एक्सरसाइजेज़ योगा भी कर रहा है और न्यूट्रिशनल नीड्स उसकी पूरी हो रही हैं, हेल्दी डाइट फॉलो कर रहा है, तो वो सिर्फ फिज़िकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी फिट होगा। और वहीं दूसरी तरफ एक इंसान अपनी लाइफस्टाइल से बोर हो गया है और थका हारा रहता है, इंटरेस्टेड नहीं होता है, तो वो फिज़िकली मेंटली टोटली वो डिज़ीज़, उसमें सिकनेस होगी। ठीक, तो देखते हैं। इंट्रोडक्शन। हेल्थ इज़ अ कंडीशन ऑफ द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट वेयर एन इंडिविजुअल रिमेन्स फ्री फ्रॉम सिकनेस और इलनेस। तो इसमें बताया गया है जो हमारा बॉडी, माइंड और स्पिरिट होता है वो हर एक इंडिविजुअल में होता है। और जब हमारा बॉडी, माइंड, स्पिरिट ये सब में कोई भी सिकनेस, कोई इलनेस मतलब बीमारी नहीं होगी, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे कि वो एक हेल्दी कंडीशन है। वही होता है हेल्थ। WHO के अकॉर्डिंग, WHO स्टेट्स दैट द राइट टू डू द हाइएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ health is a fundamental right for all people regardless of race, religion, political belief और इकोनॉमिक सोशल कंडीशन। WHO ने बताया है कि जो हर एक इंडिविजुअल है, हर एक इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट है, उसमें ना कोई रेस, रिलीजन, पॉलिटिकल बिलीफ, इकोनॉमिक सोशल कंडीशन इन सब से परे, मतलब कि हर एक इंडिविजुअल को राइट है कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। अब आता है definition of health. The World Health Organization defines health as a state of complete physical, mental and social well-being, not merely an absence of disease or infirmity. ये जो डेफिनीशन है एज़ इट इज़, अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा तो हम एज़ इट इज़ WHO की यही डेफिनीशन लिखेंगे। और ये हेल्थ की जो डेफिनीशन है वो हर एक स्टूडेंट को आनी ही चाहिए। अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन में हैं और हेल्थ की डेफिनीशन नहीं आती है तो ये गलत होगा। तो ये वाला जो है इसको आप अच्छे से समझ लें, याद कर लें। तो इसमें बताया गया है कि जो फिज़िकल, मेंटल, सोशल वेलबींग है हमारा, वो सब, उसमें कोई डिज़ीज़ या इन्फर्मिटी ना हो। ये कब बताया गया WHO के अकॉर्डिंग? 1948 में WHO ने ये डिफ़ाइन किया था। और एक और साइंटिस्ट हैं वेबस्टर, डिफाइन हेल्थ इज़ अ कंडीशन ऑफ बीइंग साउंड इन बॉडी, माइंड और स्पिरिट, स्पेशली फ्रीडम फ्रॉम फिज़िकल डिजीज़ और पेन। ये बॉडी, माइंड और स्पिरिट में एक साउंड होता है जो कि जिसमें कि फ़िज़िकल डिजीज़ और कोई पेन ना हो। कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ। द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ हैज़ अंडरगोन मेनी चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं टाइम के दौरान पे। तो जो मेजर कॉन्सेप्ट है हेल्थ का, वो उसमें जैसे कि फर्स्ट बायोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब कॉन्सेप्ट आते हैं, और इकोलॉजिकल, हॉलिस्टिक और ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है। द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स आर ऑल्सो नोन एज जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है अब्सेंस ऑफ डिजीज़, इसमें कि हेल्थ में डिजीज़ कंडीशन ना हो। सम बायोलॉजिकल फैक्टर्स कैन अफेक्ट हेल्थ इंक्लूड एज, सेक्स, जेनेटिक कंडीशन, जेनेटिक अल्टरनेशन एंड अदर कंडीशंस। जैसे कि कुछ फैक्टर्स जो होते हैं बायोलॉजिकल, वो हेल्थ पे इम्पैक्ट डालते हैं। ये सब बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आते हैं। सेक्स हो गया, जेनेटिक्स हो गया, एज हो गया और जेनेटिक अल्टरनेशन हो गया, और भी जो भी कंडीशंस होते हैं। Psychological concept is a complex state of mental, emotional, social and spiritual well-being that involve the, इसमें क्या होता है, जो हमारा इमोशनल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल वेलबींग होता है वो सब इन्वॉल्व होता है एक रिलेशनशिप के साथ, जिसमें कि इंडिविजुअल और सोशल एनवायरनमेंट के साथ मिलकर होना होता है।
तो ये बताता है कि हमारा साइकोलॉजिकली कितना कॉन्सेप्ट हमारा, मतलब अगर हम साइकोलॉजिकली फिट हैं, हेल्दी हैं, वो चीज़ इसमें होता है। थर्ड वन है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, हेल्थ इज़ नॉट ओनली बायोमेडिकल फिनोमेना but it is also influenced by social, psychological, cultural, economic, political factors of people concerned. Those health is both a biological और social phenomena. तो इसमें बताया गया है कि जो हमारा बायोमेडिकल फिनोमेना है, सिर्फ यही हेल्थ का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि इसमें जो कल्चरल, साइकोलॉजिकल, सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, ये सब भी बायोलॉजिकल और सोशल फिनोमेना से अंदर आते हैं। इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारा हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसमें जो कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसर्स जो हेल्थ पे इम्पैक्ट डालते हैं, और जैसे कि दिस कॉन्सेप्ट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच एंड प्रायोरिटाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड environmental influencers on health. It emphasizes और promotion, प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ। इसमें क्या होता है, जो हमारा सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल होता है, वो हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं और हमारे जो हेल्थ कंडीशंस होते हैं उनको प्रमोट, प्रिवेंट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हेल्थ वेलनेस कंटिन्यूम एंड हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम। इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई इंसान है, वो अपना जो डेली लाइफ है, लाइफस्टाइल है, वो मतलब डेली टू डेली बदलता रहता है, रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करता है। तो वही ये बताया गया है कि जैसे जन्म से लेके मृत्यु तक जो फिर हमारी लाइफस्टाइल होती है, उसमें बीमारियां होती हैं, हेल्थ होता है, वो सब जो इम्पैक्ट डालते हैं वही सब है। The health illness well-being is a graphic representation of well-being. It was introduced by John W. Travis in 1972. हेल्थ इलनेस वेलबींग क्या है? ये एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है जिसे जॉन डब्ल्यू ट्रेविस ने 1972 में इंट्रोड्यूस किया था, मतलब बताया था। द हेल्थ इलनेस कंटिन्यू ऑल्सो नोन एज इलनेस वेलनेस कंटिन्यूम। हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम को इलनेस वेलनेस कंटिन्यूम भी बोलते हैं। is a visual to that represent how a person's health state is constantly changing or they move between health and illness, जिसमें कि बताया गया है कि कैसे पर्सन का हेल्थ कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है और उसमें बीमारियां, हेल्थ कंडीशन सब कुछ कैसे आते हैं। द कंटिन्यूम shows that a person's health can range from optimal functioning and wellness at the one end to illness and premature death. इसमें बताया गया है कि पर्सन कैसे हेल्प करता है, उसकी ऑप्टिमल फंक्शनिंग क्या होती है, वेलनेस क्या होती है और इलनेस क्या होती है और प्रीमेच्योर डेथ जो हो जाती हैं वो सब। इट इज़ अ रोड मैप लीडिंग टू अ हेल्दियर लाइफस्टाइल एंड ऑप्टिमल वेयर एवर अ पेशेंट बिगिंस। ये एक रोड मैप है जिसमें कि हेल्दियर लाइफस्टाइल बताया गया है, कैसे पेशेंट की शुरुआत होती है और एट द एंड ऑफ डेथ हो जाती है। ये है एक हमारे पास एक डायग्राम, फ्लो चार्ट, कुछ भी कह सकते हो आप, इलनेस इलनेस कंटिन्यूम का, जिसमें कि यहाँ पे ये दिखाया है, ये रेंज है प्रीमेच्योर डेथ का। यहाँ डिज़ीज़ डेवलप होती हैं इस स्टेज पे। सबसे पहले तो डिज़ीज़ कंडीशन होता है, फिर हमारा हेल्थ बिगड़ता है, और यहाँ पे जैसे कि ये न्यूट्रल दिखाया गया है, और इधर वेलनेस डेवलपिंग होता है, मतलब गुड हेल्थ होता है, और ऑप्टिमल हेल्थ यहाँ पे हाई लेवल वेलनेस होता है, मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही वेलनेस होती है। ये कंफर्ट जोन हमारा है, फॉल्स वेलनेस होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। यहाँ पे देयर आर 8 डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। फर्स्ट है फिज़िकल, इमोशनल, फिर है सोशल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल और ऑक्यूपेशनल, फाइनेंशियल, इन्वायरमेंटल। ये सारे फैक्टर्स हैं, मतलब डायमेंशंस हैं जो कि हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिज़िकल।
It refers to the bodily aspects of health. In other words, it refers to the ability to carry out various activities required for normal functioning of the body. इसमें बताया गया है कि हमारा जो बॉडली एक्सपेक्ट होता है हेल्थ का, अगर अदर वर्ड में बात करें तो जैसे कि ज़्यादा एक्टिविटीज़, नॉर्मल फंक्शनिंग करना, ये हमारा फिज़िकल हेल्थ में आता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा इमोशन। इट इज़ एबिलिटी टू कोप अप। कोप मतलब एडजस्ट करना। द स्ट्रेस एंड मेंटल प्रॉब्लम अप्रोप्रिएट। इट इज़ अबाउट बीइंग अवेयर ऑफ एंड एक्सेप्टिंग फीलिंग्स एंड मैनेजिंग देम इन अ बेटर वे। इसमें बताया गया है कि हम अपने स्ट्रेस को, मेंटल प्रॉब्लम को मतलब कि कोप करें, उसके साथ एडजस्ट करें और अवेयर रहें अपनी फीलिंग्स के साथ, उनको फीलिंग्स को एक्सेप्ट करें एक बेटर वे में, नॉट निगेटिव वे। थर्ड वन इज़ सोशल। अ पर्सन इज़ सोशली हेल्दी if he is living in a confident life and adjusting with the people in society। इसमें बताया गया है कि जैसे कि कॉन्फिडेंट लाइफ जिए अगर एक इंसान, एडजस्ट करके रहे सोसाइटी में, और इट इज़ आवर एबिलिटी टू मेक एंड मेंटेन मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद अदर। ये हमारी एबिलिटी, हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए कि हम दूसरों के साथ कैसे अच्छा रिलेशनशिप बना के रखें, तो ये आएगा सोशल हेल्थ में। फोर्थ वन, इंटेलेक्चुअल। Recognizing creative abilities and finding ways to expand knowledge and skills। नए नए क्रिएटिव एबिलिटीज़ करना और अपनी नॉलेज को, स्किल्स को एक्सपेंड करना, ये इंटेलेक्चुअल में आता है। फिफ्थ वन, स्पिरिचुअल। इट रिफर्स टू द फीलिंग एंड वैल्यूज़ विच प्रोवाइड मीनिंग टू लाइफ। ये बताता है कि हमारे फीलिंग्स, हमारे वैल्यूज़ क्या हैं, वो चीज़, और इट प्रोवाइड सेंस ऑफ मीनिंग्स एंड वैल्यू टू लाइफ। मतलब कि हमारा सेंस ऑफ मीनिंग क्या है, हम क्या सेंस करते हैं, हमारी लाइफ की वैल्यू क्या है, मतलब ये सब स्पिरिचुअल में आता है। द अदर वन इज़ ऑक्यूपेशनल। इट प्रोवाइड पीपल सेटिस्फैक्शन टूवर्ड्स वर्क। इट इज़ फाइंडिंग वर्क एंड अचीविंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसमें हर एक इंसान अपना सेटिस्फैक्शन देखता है उसके वर्क के टूवर्ड्स, मतलब कि अगर वो अपने काम को लेकर सेटिस्फाई है, वो फाइनेंशियली स्टेबल है, तो ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ में आता है। मतलब कि वो ऑक्यूपेशनली, मतलब उसका जो भी कमाई है वो सब मतलब एकदम फिट है, तो वो एक हेल्दी कंडीशन है। फाइनेंशियल हेल्प इज़ अ person's overall financial situation। It is the term used to describe the state of one's financial affairs। इसका मतलब होता है कि हर एक इंसान जो है वो फाइनेंशियली जैसे कि डिस्क्राइब करे कि उसका जो फाइनेंशियल अफेयर्स है, मतलब कि वो फाइनेंशियली फिट है, मतलब कि कोई अगर पैसा है तो जैसे बोलते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। पर हाँ, अगर जैसे कोई गरीब है, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो शायद टाइम से दवाई ना होने के कारण उसकी जान चली जाए। तो अगर हम फाइनेंशियली फिट रहेंगे तो टाइम से हमारा जो हेल्थ है वो रिकवर हो पाएगा। अदर वन इज़ एनवायरमेंटल। इन इट इंक्लूड्स द ओवरऑल वैल्यू ऑफ हेल्थ विद द that it involved having a healthy relationship with the environment and overall surroundings। इसमें क्या है कि हम जैसे कि एक हेल्दी रिलेशनशिप में हैं इन्वायरमेंट के साथ, और ओवरऑल जो सराउंडिंग्स हमारे आसपास की चीज़ें जो है वो हेल्दी हैं। जैसे कि हम अगर हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं हमारे घर में ही, अगर हम सफाई रखेंगे तो इस एक एक घर से ही पूरा मतलब मोहल्ला, फिर आसपास की जगहें, अगर हमारे आसपास की जगहें सब साफ़ सुथरी होंगी तो हमारा हेल्थ जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा और फिर हम ऐसे रिकवर कर पाएंगे, रिहेबिलिटेट होगा। तो इन्वायरमेंट भी एक डायमेंशन है हेल्थ का। और जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ। ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, मैं इतना कहना चाहूँगी कि जैसे अगर आप अभी से अपने हेल्थ पर ध्यान देंगे तो आगे चलकर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे।
Thank you so much. Please do like, share and subscribe my channel.